अब हम देखने वाले हैं टेनिस एल्बो के लिए बेस्ट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है जिससे हम टेनिस एल्बो है उसको जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा डेली एक्टिविटी में जो अपना हैंड यूज़ होता है उसमें पेन नहीं होगा और अच्छे से एक्टिविटी हो पाएगी। तो डेली एक्टिविटी को रेगुलर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेस है वो अब देखेंगे हम। फर्स्ट इस तरह से अल्ट्रासाउंड यूज़ करना है, जिससे क्या होगा ये लेटरल साइड में अल्ट्रासाउंड अप्लाई करना है 5 मिनट तक। ठीक है, अल्ट्रासाउंड देने से क्या होगा जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, और जो पेन हो रहा है पेन भी क्या होगा रिड्यूस होगा, स्वेलिंग रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा पेन भी रिड्यूस होगा और इस तरह काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा। उसके बाद अच्छे से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 5 मिनट तक इस तरह से अल्ट्रासाउंड देना है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो पे। अल्ट्रासाउंड देने के बाद 10 मिनट तक आपको इस तरह से टेंस अप्लाई करना है। ठीक है, टेंस की इस तरह से 4 चैनल अप्लाई करनी है। इससे क्या होगा पेन रिड्यूस होगा। ठीक है, टेंस देने से जो टेंस का मेन वर्क क्या होता है, जो पेन के सिग्नल्स जाते हैं उसको क्या करता है ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है अपने को पेन फील नहीं होता है और इजीली हम मूवमेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 10 मिनट तक इस तरह से टेंस लेना है। ओके, अब इस तरह से आपके पास डंबल हो तो डंबल से इस तरह एक्सरसाइज करना है। एल्बो को फिक्स करके एल्बो फ्लेक्सन करना है। 10 to 15 टाइम्स आपको एल्बो फ्लेक्सन करना है। ठीक है, और ये एकदम स्मूथ रिदम में ये मूवमेंट होनी चाहिए। 10 to 50 रिपीटेशन करना है एल्बो फ्लेक्सन। उसके बाद आपको इस तरह से 10 to 50 रिपीटेशन करना है एल्बो एक्सटेंशन का। ठीक है, तो इस तरह से आप एल्बो एक्सटेंशन और एल्बो फ्लेक्सन करोगे, आप इस तरह डंबल से कर सकते हो। ये भी 10 to 50 रिपीटेशन करना है। उसके बाद आप इस तरह से सुपिनेशन एंड प्रोनेशन करोगे। सुपिनेशन प्रोनेशन भी आपको 10 to 50 रिपीटेशन करना है। स्मूथ रिदम में आपको ये मूवमेंट करनी है। डंबल के साथ भी आप ये मूवमेंट कर सकते हो। ओके, 10 to 50 रिपीटेशन करना है। फिर आपको इस तरह से रिस्ट को स्टेबलाइज करके रिस्ट का फ्लेक्सन करना है और ये मूवमेंट भी आप कितनी बार करोगे 10 to 50 टाइम्स करोगे। इस तरह से स्टेबलाइज करके आपको ये मूवमेंट करना है। ओके, रिस्ट की ये मूवमेंट स्टेबलाइज करके करना है, जिससे क्या होगा सिर्फ रिस्ट की मूवमेंट होगी, एल्बो से ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करोगे रिस्ट का एक्सटेंशन करोगे, ये भी 10 to 50 रिपीटेशन। ओके, अगर आप चाहो तो इस तरह से थेराबैंड बांध के भी रिस्ट एल्बो फ्लेक्सन वाली मूवमेंट कर सकते हो। इसमें भी क्या होगा 1 kg का वेट है, इससे भी मसल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। तो इस तरह से आप एल्बो का फ्लेक्सन कर सकते हो 10 to 50 रिपीटेशन। ओके, इस तरह से। इसके बाद इसी पोजीशन में आप क्या करोगे एल्बो एक्सटेंशन भी करोगे, वो भी आपको 10 to 50 रिपीटेशन करना है। इस तरह से एल्बो एक्सटेंशन करना है। ओके, अब इस तरह से थेराबैंड का यूज़ करके क्या कर सकते हो एल्बो का फ्लेक्सन कर सकते हो। इस तरह से थेराबैंड से भी क्या होगी मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आपको इस तरह से 10 to 50 रिपीटेशन एल्बो फ्लेक्सन करना है। इस तरह से थेराबैंड को इस तरह से पैर से नीचे रखना है, जिससे क्या होगा वहाँ पे फिक्स हो जाएगा और दूसरा एंड आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है। और ये भी आप एल्बो फ्लेक्सन अब एल्बो एक्सटेंशन करोगे 10 to 50 रिपीटेशन। ओके, आप देख सकते हो इसमें इस तरह से टॉवेल को क्या करना है रोटेट करना है। ठीक है, तो इससे भी क्या होगी एक्सरसाइज होगी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज थी। इस तरह से भी आप सुपिनेशन प्रोनेशन कर सकते हो। इस तरह से टॉवेल को जो हम रोटेट करते हैं ये 10 to 50 रिपीटेशन करना है। डंबल से भी आप सुपिनेशन प्रोनेशन वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, पर टॉवेल रोटेट करने से क्या होगा मसल की जो स्ट्रेंथ होगी वो इम्प्रूव होगा और इस तरह से जो टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और मेनली क्या होता है एक्सटेंसर मसल जो होते हैं वो ज़्यादा उसमें पेन होता है। ठीक है, तो आपको एक्सटेंसर एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना है और पहले स्टार्टिंग में पेनफुल हो तो ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है आपको। पहले पेन थोड़ा रिड्यूस हो जाए उसके बाद
आप थेराबैंड, डम्बेल उस सबसे एक्सरसाइज कर सकते हो। उससे पहले आपको सिंपल इसी तरह एक्सरसाइज करनी है। ओके, और अब हम देखेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इस तरह से आपको एल्बो को पूरा स्ट्रेट रख के इस तरह से पूरा स्ट्रेच करना है। 15 सेकंड तक होल्ड रखिए या 30 सेकंड तक होल्ड रखिए। और इसके कितने 50 सेकंड होल्ड रखते हो तो 5 सेट करना है। अगर 30 सेकंड होल्ड रखते हो तो इसके 3 सेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा स्ट्रेच करना है और ये एक्सटेंसर मसल्स स्ट्रेच होगा, सॉरी इससे फ्लेक्सर्स मसल, ये जो नीचे वाले मसल्स है वो स्ट्रेच होंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेच करके रखना है। और आप कितनी बार ये, अगर 50 सेकेंड तक होल्ड रखते हो तो 5 टाइम्स करोगे, और 30 सेकेंड तक होल्ड रखते हो तो आपको कितनी बार करना है, 3 टाइम्स करना है। अगर पेन होता है तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, माइल्डली स्ट्रेच करके रखोगे। तो इस तरह से स्ट्रेच करना है। ओके, उसके बाद आप क्या एक्सटेंसा जो इस तरह से, हाँ फ्लेक्सन में इस तरह से पूरा एक्सटेंड करके इस तरह से स्ट्रेच करोगे। इस तरह से नीचे भी रख के आप स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, इसमें कौन सा फ्लेक्सर मसल का स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो ये हाथ को नीचे रखना है और फिर स्ट्रेच करना है। ओके, 30 सेकेंड होल्ड कीजिए और फिर रिलीज़ कर दीजिए। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस थी। अगर आपको कुछ टेनिस एल्बो में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो टेनिस एल्बो के यहाँ पे जो होता है वहाँ पे हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हो। थोड़ा प्रेशर देके मसाज सर्कुलर और सर्कुलर मोशन में राउंड जो होता है उस तरह से थोड़ा प्रेशर देके मसाज कर सकते हो। तो ये थी पूरे ट्रीटमेंट टेनिस एल्बो के लिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो विग्रस एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी होती है वो डेली एक्टिविटी विग्रस वाली, ओके, तो वो सारी एक्टिविटी नहीं करनी है, जिससे क्या होगा पेन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि आप कीबोर्ड पे यानी माउस पे ज़्यादा वर्क करते हो तो वो आपको नहीं करना है, जिससे क्या होगा पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी एक्टिविटी स्टॉप कर देनी है और ये ट्रीटमेंट चालू रखोगे तो इससे जल्दी रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इतनी ट्रीटमेंट लेनी होती है। और इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।